सर, बड़ा मुश्किल फ़ैसला सिंध हुकूमत ने कर दिया कि एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है। पिछले साल जो मार्च में लॉकडाउन था वैसा तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन जैसी एक कैफियत हुई है। क्या ये इतनी तेज़ी के साथ अब कराची में ख़ास तौर पर बढ़ रहा है कि ये इस तरह का लॉकडाउन और वो भी तकरीबन 8-9 दिन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, या आप समझते हैं इससे भी ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए और इसका जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा होना चाहिए था? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। तो नहीं, हालात एक्चुअली बाकी बहुत ख़राब हैं। अगर हम देखें जो हमारे रेट्स हैं सिंध के अंदर ख़ास तौर पे, उसमें कराची में स्पेशली, तो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए हैं। बल्कि अगर हम लोग 24 तारीख से देखें, बिल्कुल वर्टिकल की तरफ ऊपर जा रहा है। अब जब इस रफ्तार से जब रेट बढ़ता है और उसके साथ साथ इससे 1-2 हफ्ता पहले और भी हमने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन की थी, मगर उसके बावजूद अगर बढ़ रहा है तो कोई ना कोई स्टेप लेने की ज़रूरत बिल्कुल थी ताकि एक ब्रेक लगे। इस ब्रेक के अंदर ऑब्वियसली लॉकडाउन के अपने नुकसान होते हैं। लॉकडाउन आप बहुत लंबा नहीं कर सकते बिकॉज उसके अपने बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, मगर वी फेल कि भी 7 से 10 दिन एटलीस्ट इतना तो हो कि जो अभी ऑन गोइंग ट्रांसमिशन है थोड़े से रुके हमें, और फिर हम लोग वापस चीज़ें खोलें। मतलब ये बड़ा ज़रूरी है कि जो ब्रेक है उसके अंदर वो उसको जो फैल रहा है उसके अंदर एक ब्रेक आएगा तो निस्बतन चीज़ों को रोकने में आसानी होगी। डॉक्टर फैसल साहब, आपसे मज़ीद बात करते हैं। ताजिर रहनुमाओं की नाराज़गी जो है वो सामने है, लेकिन इस वक्त जो वायरस है, कोविड है, डेल्टा है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन एहतियात जो है वो शायद किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में नज़र नहीं आ रही थी। डॉक्टर नसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कराची के हालात तो आप तक पहुँच रहे हैं, आप देख भी रही हैं कि यहाँ सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। कल भी वज़ीर आला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुराद अली शाह साहब बता रहे थे कि सारे के सारे जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट है, और डेल्टा वेरिएंट का हमने पिछले दिनों में भारत में भी वो देख लिया। इस्लामाबाद के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे तो इस्लामाबाद और मुल्का इलाकों में वहाँ इस किस्म की सूरत हाल और डेल्टा का फैलाव वो तो नहीं है मैम? कराची की सूरत हाल है, आपको मालूम है कि एक टाइम ऐसा था कि काफी चीजें में इम्प्रूवमेंट आ गई थी और ग्रेजुअली फिर ये दोबारा हमें वर्सनिंग देखने को मिली है। दोनों रीजन हैं, एक तो डेल्टा वायरस का फैलाव है और दूसरा हमारे अवाम के जो SOPs पे अमल दरामद ना करने की पॉलिसी है। मुझे नहीं समझ आती कि हम किस तरह से अवाम देखें तो काफी हद तक ये कंट्रोल हो चुका था, बल्कि एक टाइम था कि हम सोच रहे थे कि इस्लामाबाद इस पर कोविड फ्री कहलाने के काबिल हो गए, लेकिन लास्ट 1 मंथ में जिस तरह से तेजी से लोगों का नंबर बड़ी परेशानी का बायस है। हमारे हॉस्पिटल के जितने वार्ड्स हैं वो दोबारा से फुल हो चुके हैं, हमें नए वार्ड्स भी खोलने पड़ रहे हैं और अगेन पेशेंट्स की जो सीरियसनेस है वो भी काफी ज्यादा है। वेंटिलेटर की जरूरत दोबारा से पड़ रही है लोगों को। इसकी वजूहात और भी मैं समझती हूँ कि वैक्सीनेशन का जो अपटेक है ना जी, वो अभी भी उस तरह से नहीं है। अब पेशेंट्स शुरू में इस तरह था कि वो बिल्कुल डिनाइल की फेज में थे, बाद में वैक्सीनेशन के ऊपर काम चला तो लोगों ने इसको कोई साजिश करार दे दिया, और अभी भी अगर हम सब स्टैटिस्टिक इकट्ठे कर रहे हैं तो हमें पता चला कि हमारे वार्ड में कम से कम कोई भी पेशेंट वैक्सीनेटेड नहीं है। तो ये बड़ी परेशानी की बात है। बहुत ज़्यादा मैस लेवल पे अवेयरनेस की दोबारा से ज़रूरत है। वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा हमें स्केल अप करने की ज़रूरत है, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने की ज़रूरत है। और आवाम में अगेन जैसे डॉक्टर फैसल बात कर रहे हैं कि SOPs पर अमल जो है हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं हॉस्पिटल में ही खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि हमारे इवन वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि तादाद बहुत ज़्यादा अब हो गई है। आज के दिन में लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं वैक्सीन के लिए, स्पेस के इश्यूज हैं और यहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ और सारे ओल्ड एज के लोग हैं। और आप यकीन माने कि हम इतनी सारी एफर्ट्स करते हैं, उसके बावजूद काफ़ी मसाइल हैं। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि ये मेरा ख्याल है सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मास्क पहनेंगे भी तो सही नहीं पहनेंगे और आई मीन वो कोई प्रॉपर उस तरह से नहीं है SOPs। तो यही हाल मार्केट्स का है, प्लाजास का है, और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर कराची वाली सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा हो सकती है। इसको अभी से कंट्रोल करने की जरूरत है। बड़ा एक अहम मामला आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ 5 रुपए का मास्क लगाने से, और वो भी अपनी हिफाजत है और दूसरों की हिफाजत है, इसमें तो कोई ऐसी साजिश भी नहीं है, लेकिन हम शायद वो रवैया नहीं अपना रहे होते हैं। डॉक्टर सदफ साहबा, ये जो डेल्टा वेरिएंट है, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये पहले जब आया तो जी पहले इसकी और सूरत हाल थी, फिर हम ये जब भी गुफ्तगू कर रहे हैं जी इसकी हैयत बदल रही है, शक्ल बदल रहा है, ये ताकतवर हो रहा है जी, अब फिर जी ब्राज़ील हो गया, फिर उसके बाद अफ्रीकन वेरिएंट आ गया, UK वेरिएंट आ गया, जो इसे इंडियन डेल्टा वेरिएंट भी कहते हैं। ये क्या चीज़ क्या है कि ये इतना ख़तरनाक है? ये कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि पहलों से ज़्यादा
ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है किसी भी शख्स को? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के इस प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। वाकई देखें, जो हम बात कर रहे हैं कि जो ये जो हमारे पास डेल्टा वेरिएंट है, ये अभी हमारे पास इससे पहले जितनी भी हमारी वेव्स आई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये इसने अपने आप को, हर वायरस में जो है अपने आप को जो है म्यूटेट करने की पावर होती है। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट वो अपने आप को जो है करते जाते हैं। अब ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये अब इस लिहाज से ज़्यादा ख़तरनाक है और ये फैल रहा है कि ये कम से कम 40 से 90% तक जो है ये मुतादी होता है। यानी एक फर्द से दूसरे फर्द में इसके फैलने की शरह बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेशली जो हमारे पास वीक इम्यून सिस्टम के हामिल अफराद होते हैं या डिफरेंट कोमॉर्बिड डिजीज़ में मुब्तला जो लोग होते हैं, उनकी क्योंकि ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनकी बॉडी में अगर ये वायरस एंटर हो जाता है तो फिर उसमें एक ख़ास किस्म की जो म्यूटेशन होती है। फिर वो अपने आप को इतनी तेज़ी से जो है डिवाइड कर रहे होते हैं कि उनके फिर वो ऑर्गन्स को, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को फिर वो जो है डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इसी वजह से जो है फिर स्पेशली जिन अफराद की जो है क़ुव्वत मुदाफ़त वीक होती है, वो फिर इससे जो है फिर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। और फिर इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड करूँगी कि इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी जो है, जो बाकी हमारे पास इससे पहले कोविड की वेव थी उससे हट कर है, उससे डिफरेंट है। कि पहले हमारे पास जो कोविड की वेव आई थी उसमें हमारे पास लोगों को सांस लेने में जो है बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम थी, फीवर था, सूंघने और चखने की उनकी जो है हिस्स मुतासर हुई थी। लेकिन ये वाला जो हमारा डेल्टा वेरिएंट है, इसमें क्योंकि लोगों को ज़्यादातर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, उनके पेट में दर्द है, मतली है और फिर साथ साथ गले की सूजन और फ्लू, और ये सब चीज़ें ऐसी अलामात हैं जो आम तौर पर लोगों को हो रही होती हैं। क्योंकि अभी ईद उल अज़हा के बाद बहुत से लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ की जो है प्रॉब्लम हुई, मतली, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, इस तरह के इश्यूज हुए। और फिर फ्लू तो हमारे साथ लोगों को जो है पूरे साल एलर्जिक कंडीशन में भी लोगों को हो रहा होता है, और जैसे कि आजकल बेहतर है, तो लोग इसको जो है ना आम फ्लू समझकर भी अवॉइड कर रहे हैं। लोग इसको जो है डेल्टा वायरस नहीं कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अगर मुझे फ्लू हुआ है या अगर मुझे कोई मैदे की जो है प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ये जो है नॉर्मल, जैसे हमारे पास इश्यूज होते हैं वो, अगर आपके पास कोई, अगर आपके घर में या आपके इर्द गिर्द या आपको अगर किसी भी किस्म का फ्लू हुआ है, अगर आपको जो है मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, तो फौरी तौर पर आपको जो है अपना कोविड का PCR टेस्ट लाजमी करवाएं। PCR टेस्ट से तो शायद हम